वीडियो में अपन ने एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ा था। आज अपन का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित है एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। एल्किल हैलाइड की हम बात करें तो सामान्यतः वो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया जो एल्किल हैलाइड द्वारा दर्शाई जाती है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं विलोपन अभिक्रियाएं। तीसरी है धातुओं के साथ क्रिया और चौथी अभिक्रियाएं होती हैं अपचय अभिक्रिया। इस तरह से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड बताते हैं और इनमें से आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की अपन बात करें तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक SN1 और दूसरी SN2। 2 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, SN1 और SN2। SN1 का मतलब है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर और 2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर। सबसे पहले हम ये देखें कि इन दोनों में अंतर क्या है, किस दृष्टि से ये अलग अलग हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो SN1 जो अभिक्रियाएं हैं उनको हिंदी में बोलें तो हम बोलेंगे एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और SN2 को बोलेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया जो है वो 2 पदों में पूरी होती है। दो स्टेप होती है इसमें। और दूसरी, इस अभिक्रिया का जो वेग होता है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जबकि द्विअणुक अभिक्रिया जो है वो 1 पद में पूरी होती है और इसमें अभिक्रिया का वेग जो है वो नाभिक स्नेही की सांद्रता के साथ साथ एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इस तरह से इन दोनों अभिक्रियाओं में अगर हम अंतर की बात करें तो कुछ प्रमुख अंतर जो है वो इस प्रकार से है कि SN1 अभिक्रिया एक अणुक अभिक्रिया जिसको बोलेंगे हम 2 पदों में पूरी होती है। अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया के दौरान कार्बोनियम आयन बनता है। अभिक्रिया का क्रम देखा जाए तो तृतीयक एल्किल हैलाइड आसानी से SN1 अभिक्रिया देते हैं, उनकी तुलना में द्वितीयक एल्किल हैलाइड कम आसानी से और प्राथमिक एल्किल हैलाइड बिल्कुल कम आसानी से, मतलब लगभग नहीं देते हैं। इस अभिक्रिया की एक और खासियत है वो ये कि ये जो कार्बोनियम आयन बनता है वो समतलीय होता है और इसलिए नाभिक स्नेही जो है वो उसमें किसी भी तरफ से आक्रमण कर सकता है। इसलिए अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमर है और उसके साथ इस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो उत्पाद है वो हमको रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा, क्योंकि नाभिक स्नेही का आक्रमण किसी भी दिशा से संभव हो सकता है। द्विअणुक अभिक्रिया की हम बात करें तो द्विअणुक अभिक्रिया में हमको कार्बोनियम आयन के स्थान पर एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है जिसमें हैलोजन परमाणु जो है वो अपना कार्बन के साथ बंधन तोड़ रहा है और नाभिक स्नेही जो दूसरा परमाणु, दूसरा समूह उपस्थित है वो कार्बन के साथ अपना संबंध जोड़ रहा है। तो एक ऐसी हमको संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है और इसलिए इसमें नाभिक स्नेही का आक्रमण केवल हैलोजन के विपरीत दिशा से हो सकता है, जिसको पश्चाक्रमण कहते हैं। और इसकी वजह से जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद का अभिविन्यास बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं वाल्डन प्रतिलोमन या विन्यास प्रतिबन कहते हैं।
साथ ही इसमें जो क्रम है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो है वो आसानी से इस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, लेकिन तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से नहीं हो सकता है, इसलिए वे यह अभिक्रिया कम देते हैं। तो इस तरह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2। अभी हमने इन दोनों में अंतर पढ़ा। अब एक एक उदाहरण लेकर इसको देखते हैं अपन कि जैसे हम यहाँ बात करें दो पदों में अभिक्रिया पूरी होती है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड CH3 CH3CH3Cl, और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं KOH के साथ। ये जलीय KOH है। यहां पर OH जो है वो नाभिक स्नेही है। सबसे पहले होगा क्या, तो सबसे पहले इस अभिक्रिया में प्रथम पद जो है वो इस एल्किल हैलाइड की वजह से एल्किल हैलाइड का कार्बोनियम आयन बनेगा, यानी कि सबसे पहली स्टेप जो हमको प्राप्त होगी वो इस तरह से। और ये Cl माइनस अलग हो। अब इस पर जो हमने KOH लिया था उस KOH की वजह से K प्लस और OH माइनस आयन बने, और ये जो OH माइनस आयन है वो इस कार्बोनियम आयन के साथ जुड़ता है दूसरी स्टेप। तो पहली स्टेप जो है इसकी वो है कार्बोनियम आयन का बनना, और कार्बोनियम आयन जितनी तीव्रता से बनेगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। दूसरी स्टेप में इस कार्बोनियम आयन पर OH माइनस आयन का आक्रमण होता है, और ये दूसरा पद जो है वो इतना तीव्र होता है कि इसकी वजह से अभिक्रिया के वेग पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद जो है वो यह प्रथम पद होता है जिसमें कार्बोनियम आयन बनता है। और इस तरह से जब OH समूह का आक्रमण उस कार्बोनियम आयन पर होता है तो हमको ये तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है प्लस KCl प्राप्त होता है। ये है SN1 अभिक्रिया, जिसमें तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया KOH के साथ कराते हैं। तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो है वो पहली स्टेप में हमको तृतीयक कार्बोनियम आयन देता है। उस तृतीयक कार्बोनियम आयन पर OH माइनस जो नाभिक स्नेही है का आक्रमण होता है, और इस तरह से वो नाभिक स्नेही जुड़ करके हमको तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल देता है और KCl मिलता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कार्बोनियम आयन जो है वो तृतीयक कार्बोनियम आयन का स्थायित्व अधिक है, द्वितीयक का उससे कम है, प्राइमरी का उससे भी कम है, और इसलिए तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है वो इस प्रकार की SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से देते हैं। दूसरा, जब ये कार्बोनियम आयन बनता है तो ये कार्बोनियम आयन वास्तव में क्या होता है, समतलीय होता है, और इसलिए अगर हम इसको इस ढंग से लिखें CH3 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 और प्लस, तो ये समतलीय कार्बोनियम आयन है। और यहाँ पर नाभिक स्नेही जो OH है उसका आक्रमण किसी भी दिशा से संभव हो सकता है, और इसलिए बनने वाला जो उत्पाद है वो उत्पाद, अगर हमने प्रारंभ में जो पदार्थ लिया है वो ऑप्टिकल आइसोमर है, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो उत्पाद है वो हमको रेसेमिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होगा। वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा वो। तो ये होती है SN1 अभिक्रिया। अब अगर हम SN2 अभिक्रिया की बात करें, SN2 बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी हम बात करें तो जैसे हमने लिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड CH3Cl, और इसकी अभिक्रिया अगर हम KOH के साथ कराते हैं तो
यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है, सबसे पहले उसका वेग इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया एक पद में होती है क्योंकि यहाँ एक अस्थायी संक्रमण अवस्था बनती है, जिसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं CHHCl और ये इधर से ये न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं यह लिखूं कि कोई नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है, तो यहां इस तरह की एक संक्रमण अवस्था बनती है और ये जो संक्रमण अवस्था होती है उसमें इन दोनों को, हैलोजन को और नाभिक स्नेही को, हम इस ढंग से बताते हैं। मतलब हैलोजन के साथ बंध तोड़ने की प्रक्रिया जारी है और नाभिक स्नेही के साथ बंध बनने की प्रक्रिया जारी है। तो ये एक संक्रमण अवस्था बनती है और इस संक्रमण अवस्था में हम देख रहे हैं कि नाभिक स्नेही का जो आक्रमण है वो हमेशा हैलोजन की विपरीत दिशा में, हैलोजन के साथ 180 डिग्री का कोण बनाते हुए हैलोजन की विपरीत दिशा में होता है। और इसलिए जब ये अभिक्रिया पूरी होती है तो यहाँ पर जो बनने वाला उत्पाद है उसका पूरा पूरा इन्वर्जन हो जाता है, जिसको हम इस ढंग से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये कोई छाता है और अगर तेज आंधी आती है तो आपका जो छाता है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, उसमें इन्वर्जन हो गया। तो यहां इसका जो अभिविन्यास है वो पूरा पूरा बदल जाता है। अगर आपको इस ढंग से CH3Cl था, तो जब इससे अल्कोहल बनेगा तब हमको अल्कोहल इस टाइप का मिलेगा, OH H H H। देखिए विन्यास का प्रतिपन्न हो गया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो SN2 अभिक्रिया कहलाती है। तो SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया जो है उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है और उन दोनों में क्या अंतर है वो भी पूछा जा सकता है। हमने उसको बहुत ही संक्षेप में यहाँ पढ़ने का प्रयास किया है और अब मैं आपको इसके 2 उदाहरण और दूंगा आगे। कि मान लीजिए हम ये जो अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक कंपाउंड लिया हमने और उसके साथ हम KCN की अभिक्रिया करवाएं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम KCN के साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो, क्योंकि KCN कैसा पदार्थ है, आयनिक पदार्थ है, यह आयनिक पदार्थ है, इसलिए हमको Cn माइनस आयन प्राप्त होगा और Cn माइनस आयन जो प्राप्त होगा वो नाभिक स्नेही का काम करेगा और इसलिए हमको क्या मिलता है, RCN मिलता है। अगर इसकी जगह हम ये अभिक्रिया जो है वो AgCN के साथ कराते हैं तो AgCN जो है वो एक सहसंयोजक पदार्थ है और इसलिए यहां पर नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से नाइट्रोजन क्या करता है, नाभिक स्नेही परमाणु का काम करता है और इसलिए उससे जो बनेंगे वो आइसोसाइनाइड बनेंगे। तो कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है आपको कि क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड KCN के साथ साइनाइड बनाते हैं जबकि AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनाते हैं। उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा कि KCN एक आयनिक यौगिक है, इसलिए Cn माइनस आयन बनता है, जहां कार्बन परमाणु जो है वो नाभिक स्नेही परमाणु का काम करता है और इसलिए एल्किल समूह के साथ वो जुड़ता है, जिसकी वजह से हमको साइनाइड प्राप्त होते हैं। जबकि AgCN है वो एक सहसंयोजक यौगिक है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से नाइट्रोजन नाभिक स्नेही परमाणु का काम करता है और इसलिए एल्किल समूह के साथ नाइट्रोजन जुड़ता है और हमको क्या प्राप्त होते हैं, आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण अगर हम पढ़ें
तो इनकी अभिक्रिया जो है वो KNO2 और AgNO2 के साथ हम पढ़ सकते हैं। जब KNO2 के साथ अभिक्रिया होती है तो KNO2 के साथ अभिक्रिया होने पर कंपाउंड जो है वो RON डबल बॉन्ड O प्लस क्या बना ये एल्किल नाइट्राइट। क्या बनता है? एल्किल नाइट्राइट बनता है। परंतु अगर हम AgNO2 के साथ क्रिया करें तो फिर वही बात, यहां पर नाइट्रोजन है वो क्या करेगा? नाइट्रोजन है वो नाभिक स्नेही परमाणु का काम करेगा और इसलिए यहां पर जो बनेगा वो RNO2 प्लस AgCl। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। तो ये दोनों जो हैं वो एक सामान्य उदाहरण के रूप में आपसे कभी कभी पूछे जा सकते हैं। इन दोनों की अभिक्रिया लिखिए, ऐसा पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि क्या कारण है KNO2 के साथ एल्किल नाइट्रेट बनाते हैं जबकि AgNO2 के साथ नाइट्रोएल्केन बनाते हैं, या KCN के साथ साइनाइड बनाते हैं और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनाते हैं। तो यहाँ हमें ये जवाब देना है कि इसमें जब हम इसकी बात करें KNO2 की, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या काम करता है? नाभिक स्नेही परमाणु का काम करता है, इसलिए एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। जबकि साइनाइड में कार्बन जो है, साइनाइड आयन बनता है और इसलिए कार्बन परमाणु जो है वो नाभिक स्नेही परमाणु का काम करता है। जबकि AgNO2 और AgCN दोनों ही परिस्थितियों में क्या होता है? नाइट्रोजन परमाणु है, उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जो है हाइड्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही परमाणु का काम करता है और इसलिए एल्किल समूह के साथ नाइट्रोजन जुड़ता है। इसलिए अगर हम AgNO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोएल्केन मिलते हैं और AgCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको आइसोसाइनाइड मिलते हैं।